हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हम लोग 1 2 3 का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग 4 का सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे संकेत मतलब जो आंसर दिया है कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ मान लीजिए कि x कोई पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का रूप इस तरह रूप का लिखा जाएगा कि नहीं। तो देखो, इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको बहुत ही इजी से हल करेंगे। ये क्वेश्चन कोई हार्ड है नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इसको बेसिक से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना यह है कि धनात्मक पूर्णांक को कुछ यहाँ पे मानने के बाद इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे माना कि, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या है, a है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। चलो, यहाँ तक आपको इस तरह से मान लेना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, चलिए जहाँ लिखेंगे, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। अब समझना कैसे, यहाँ पे q मैं लिखा तो क्यों लिखा इसको मैं समझाऊंगा भी। जहाँ q कोई पूर्णांक है, हमने तो सिर्फ माना कि धनात्मक पूर्णांक मेरा a है, लेकिन जहाँ q कोई पूर्णांक है कैसे समझना। यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ क्वेश्चन आपका, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। यहाँ पे दिया है 3m, ये समझने के लिए इधर आपका है, ठीक है ना। 3m या क्या है, 3m+1 का रूप का, यहाँ पे समझिएगा आप, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे हम लोग इसको हल करना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से, जिसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। ठीक है ना, ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको पता है। चलो, यहाँ पे a को क्या बोलते हैं, तो a को यहाँ पे हम लोग भाज्य बोलते हैं। b को क्या बोलते हैं, b को भाजक बोलते हैं। q को क्या बोलते हैं, q को भागफल बोलते हैं। और r को क्या बोलते हैं, तो r को हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, अब देखो यहाँ पे समझना, जो इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे a को क्या माना, माना कि मेरा a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने a का तो काम मेरा खत्म हो गया। b आप समझो, b कहाँ जाएगा, q भी क्या है, q एक पूर्णांक है, क्योंकि q क्या है, ये q भागफल होता है। भागफल क्या एक पूर्णांक होता है। चलो, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे b है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे दिया किस रूप में है, जैसे यहाँ पे मानो कि दिया है 3m+1 का रूप में। ठीक है, या फिर 3m+0 हम लिख सकते हैं, 3m को हम 3m+0 लिख सकते हैं ना। चलो, अब देखो यहाँ पे हम चलेंगे BQ प्लस R। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे b का मान मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। m का यहाँ पे जो वैल्यू बैठेगा वो q बैठेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे थोड़ा सा कि b का मान क्या बैठेगा आपका, b का मान आपका 3 हो गया। m का मान क्या बैठेगा आपका, q बैठेगा। और जो r आपका शेषफल है ना दोस्त, वो देखो यहाँ पे r जो शेषफल है वो सब शेषफल अलग अलग होता है। इसका शेषफल 0 है, इसका शेषफल 1 है, और भी कुछ संख्या माने जैसे 2, तो उसका शेषफल 2 आएगा। यहाँ पे शेषफल को हमको जांच करना है बैठा करके, ठीक है ना। तो शेषफल आपका यहाँ पे जांच करना है, जैसे r का मान यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 2 3 ऐसे बैठा करके इसको जांच करेंगे कि ये इस रूप का है या नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक मेरा b का मान 3 हो गया, m का मान जो है q बैठेगा, और r का मान आपको जांच करना है। तो अब चलेंगे यहाँ पे किस विधि से हल करना है आपको, यहाँ पे हल करना है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो चलेंगे यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन पर में से, यूक्लिड विभाजन क्या करने से, पर में से, तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलो हम लोग ए का तो क्या माने, ए का धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो ए का ए रहेगा। बी का पास क्या बैठाना है, 3। एम के पास क्या बैठाना है आपको, जो यहाँ पे सॉरी क्यू के पास क्या बैठाना है आपको, एम बैठाना है। क्यू के पास क्या बैठाना है आपको, एम बैठाना है। चलो जैसे यहाँ पे देखो क्यू का मान क्या एम है, तो क्यू के पास एम हो जाएगा। अब यहाँ पे आर का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आर का वैल्यू आपको बैठा करके जांच करना पड़ेगा। ठीक है ना, आर का मान यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, और यहाँ पे हम इसको प्रत्येक को जांच करेंगे कि क्या इस रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पे, अब चलेंगे जब आर बराबर हम 0 बैठाएंगे। ठीक है ना, जब आर बराबर क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तब क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया। अब तो होगा ए बराबर 3m प्लस आर के पास क्या बैठेगा, 0, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3m होगा। लेकिन ये तो 3m आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लो, कह रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी करना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब इसका वर्ग भी करेंगे, तो इसका हम वर्ग करते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वर्ग करने पर, ठीक है ना, ए बराबर क्या था, 3m था, तो मैंने लिखा ए बराबर 3m, ऊपर लिख दिया मैंने, इसको वर्ग करना है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में आपको वर्ग करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3m का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और m का स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमको लाना किस रूप का है, 3m का रूप का लाना है, तो इसको पहले तोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसा करेंगे, समझना, यहाँ पे हम ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देंगे, और 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3m का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3 गुना 3m का स्क्वायर लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, समझना, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 तिया क्या 9 होता है, और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो समझना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे ऐसा करना है कि 3m, देखो यहाँ पे 3 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 3m स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, हमको 3m का रूप चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर 3m स्क्वायर के पास हम अगर स्मॉल m को मान लेते हैं, तो क्या 3m नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे, जब 3m स्क्वायर क्या, 3m स्क्वायर बराबर क्या मानने पर, m मानने पर, हमने क्या माना, 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और 3m स्क्वायर के पास क्या बैठेगा, स्मॉल m, तो हो जाएगा 3m। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो ये एक 3m का रूप का हो गया। चलो अगला हम यहाँ पे क्या, 0 बैठा के जांच किया था। अब चलेंगे जब r बराबर 1 बैठाने पर, ठीक है ना, जब r बराबर क्या बैठाने पर, तो जब r बराबर आपको 1 बैठाना है। ठीक है, जिसका यहाँ पे सूत्र क्या आपका ये बन चुका था, a बराबर 3m प्लस क्या था, r था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम r बराबर 1 बैठाएंगे, तो a बराबर क्या होगा, 3m प्लस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आ गया a बराबर 3m प्लस 1, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी करना है। m के लिए क्या करना है, इसको वर्ग करना है, तो फिर इसमें लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला में वर्ग किया, तो सेकेंड वाला भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग हमको सब वाला में जितना मानेंगे सब में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पर मतलब यहाँ पे स्क्वायर करने पर, तो a का स्क्वायर हो गया बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, लेकिन इसको कैसे हल करेंगे, तो 3m प्लस 1 को हल करना है, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हल करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान मेरा 3m होगा, b का मान 1 होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या है, 3m है, b का मान आपका 1 है, और प्लस क्या है, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
ए का मान 3m माने, बी का मान आपको 1 मान लेना है और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठा देना है। चलो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9m का क्या होगा एम स्क्वायर। चलो यहाँ पे करेंगे तो 2 तिया कितना होगा 6m होगा और यहाँ पे 1 का 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना, तो यहाँ से आपको करना ये है, यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे ये हल इसको। चलो देखो यहाँ से आपको करना ये है कि यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देना है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये 9 और 6 में क्या कॉमा मिल रहा है, इसमें से हम अगर 3m कॉमा ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, काहे कि 3 तिया 9 होता है और 1m बाहर गया तो यहाँ पे 1m बच गया, प्लस का प्लस 3 से 6 कटेगा 2 बार में और ये m ऑलरेडी बाहर कॉमा हो चुका है, प्लस में क्या आपका 1 बचेगा। ठीक है ना, कैसे क्या फिर समझना, मैंने 3m कॉमन लिया तो 3 तिया क्या हो गया 9, है ना, कि 9 में अगर यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया, जैसे 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर हो गया तो एगो 3 बचा यहाँ पे और डबल m था, एगो m बाहर था एगो m इधर बच गया, प्लस का प्लस 3 से कटेगा 2 बार में और m ऑलरेडी बाहर कर लिए थे, तो हमने 3m कॉमन लिया तो मेरा बचा 3m प्लस 2। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ तक आपको ऐसे करना है, समझना। देखो अब यहाँ से ये करना है कि हम यहाँ पे 3m प्लस 2 को क्या करेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, कैसे समझना, जब लिखेंगे यहाँ पे जब 3m प्लस 2 बराबर क्या एक मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखो 3m प्लस 2 के पास क्या बैठेगा, एक बैठेगा, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बराबर 3m ब्रैकेट है और यहाँ पे 3m प्लस 2 के पास क्या एक बैठाना है और प्लस क्या एक है। चलो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3m होगा और प्लस यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, जो कि बेसिकली हमको लाना था किस रूप का, देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे लाना था 3m और या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 3m भी आ चुका था, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3m और यहाँ पे क्या आ गया 3m प्लस 1 का रूप का भी आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट से मैंने इसको बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाया। देखो यहाँ पे 3m प्लस 1 का रूप का भी और यहाँ पे 3m का रूप का भी आ चुका है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको बहुत ही आसान तरीका से हल कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये लिख देंगे यह 3m या 3m प्लस 1 का रूप का है, 1 का रूप का क्या है मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। यह क्या है 3m या 3m प्लस 1 का रूप का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया था और बहुत लोग इसको बहुत ही हार्ड समझते हैं, लेकिन कोई हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे इन करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।